बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश और सलामत रखे, हर तरह की बला से, वबा से, परेशानी से, बीमारी से अल्लाह ताला आप लोगों को बचाए रखे, महफूज रखे। सामीन व नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर खुसूसन बहुत सारे ऐसे तवहुमात, बहुत सारी बदशगुनी, बदफाली और गलत नज़रिए के हम शिकार हैं और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हमारे जहन व दिमाग के अंदर ऐसी उल्टी सीधी बातें बैठती चली जा रही हैं और हम अपने समाज में, माशरे में हम ऐसी उल्टी सीधी बातें को रवाज दे रहे हैं। ये चीज़ें दर आ रही हैं, घुस आई हैं कि यकीनन इन बातों का शरीयत से, मज़हब से, दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि इस तरह के हर अमल से, हर खुराफात वाले अमल से, इस तरह के गलत नज़रियात से, बदशगुनी व बदफाली से न सिर्फ़ ये कि हमें बचना चाहिए, एहतराज़ व इज्तिनाब करना चाहिए, बल्कि ये जान लेना हम सब के लिए ज़रूरी है कि ये बदफाली और बदशगुनी और गलत तवहुमात और इसी तरीके से बदअक़ीदगी के जो हम शिकार हैं, ये कहीं न कहीं इतना ख़तरनाक और भयानक चीज़ है जिसे हम अपने माशरे और समाज के अंदर इन बातों को हम हल्के में लेते हैं। लेकिन जानना चाहिए कि ये ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि इससे हमारा ईमान तक जाने का अंदेशा और ख़तरा होता है। इसलिए अपने समाज और माशरे से इन गलत तवहुमात को, बदशगुनी और बदफाली को निकाल फेंकेंगे, अपनी जहन व दिमाग से इन चीज़ों को नोच कर अलग करेंगे। इसका हम सब मिलकर अहद करें। तो आइए इस वीडियो के अंदर गलत तवहुमात और बदशगुनी और बदफाली की कुछ ऐसी बातें जो हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर, जो दर हकीकत ये गैर मुस्लिमों का अक़ीदा है, काफिरों का अक़ीदा है, ये हमने इन चीज़ों को अपने अंदर घड़ ली है। इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। और अगर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखकर मुझसे पूछें या बताएं। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके वीडियो शुरू करते हैं। गलत तवहुमात और इसी तरीके से बदफाली और बदशगुनी में से एक बात तो ये है कि कमसिन जो बच्चा होता है, नौ उम्र का, नवज़ायदा, नौ मौलूद जो बच्चा होता है, तो कम उम्र के बच्चे को नज़र बद से बचाने के लिए उसकी पेशानी पर काजल का हम टीका लगाते हैं एक तरफ, और इस टीका के लगाने का मतलब ये होता है ताकि हमारा कमसिन बच्चा, कम उम्र का बच्चा बुरी नज़र से बचा रहे। याद रहे कि ये अमल सही नहीं है, कुरान और हदीस से और शरीयत की बातों से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है। याद रहे ये गलत वहम है, लिहाजा इस तरह के बातों से बचना चाहिए। दूसरी बात है, मर्द की दाएं आँख और औरत की बाएं आँख फड़कने से हम ये मतलब निकालते हैं कि कोई अच्छी चीज़ होने या आने वाली है, यानी अच्छी खबर पर मशरूत करना
कि इससे कोई हमारी अच्छी चीज़ होने वाली है या अच्छी खबर मिलने वाली है या अच्छी खबर की उम्मीद लगाते हैं, याद रहे कि ये सब भी मन घड़त बातें हैं, बदशगुनी और बदफाली के कबील से है, इसका भी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा इससे भी बचना चाहिए। तीसरी बात उनमें से है कि चारपाई पर जब हम बैठे रहते हैं और हमारी टांगें जब लटकी होती है, तो इस सूरत में जब हम चारपाई पर बैठते हैं और टांगें नीचे लटक रही हो और उस सूरत में जब हम अपने टांग पे टांग रखकर हिलाते हैं, तो इसका हम मतलब ये निकालते हैं कि इससे हमारे दौलत हाथ से निकल जाने का ख़तरा और अंदेशा, ये हम इसका मतलब निकालते हैं। हालांकि शरीयत का, कुरान और हदीस का दूर दूर से इसका कोई रब्त और ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा इस बात से भी बचना चाहिए। ऐसे खुराफात वाली बात अगर जहन से आए तो जहन से इन बातों को नोच कर खुरेच कर फेंक देना चाहिए। चौथी बात कि लोहा, छुरी वग़ैरह इस तरह की कोई चीज़ जो धात से बनी, जैसे लोहा वग़ैरह, हम अपने तकिए के नीचे सरहाने पर रखते हैं इस नीयत से कि अगर रात में कोई बुरी ख्वाब देखेंगे या कोई गलत ख्वाब किसी को देखने की आदत पड़ गई है, रोज़ाना अगर किसी को बुरे ख्वाब आते हैं तो वो इस नीयत से लोहा वग़ैरह कोई चीज़ अपने सरहाने पर रखते हैं ताकि इससे बुरी ख्वाब से उसको नजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, या यूँ कह ले साधारण शब्दों में कि बुरे ख्वाब आने बंद हो जाएं। हालांकि इसका भी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा इन बातों को भी अपने जहन से, दिमाग से, माशरे से, मुस्लिम माशरे से इसको भी ख़त्म करना चाहिए। इनमें से पांचवी बात है कि टूटे हुए आईने से चेहरा देखने से, इसका हम मतलब ये निकालते हैं कि ये अपशगुन है और ये बदशगुनी और बदफाली के कबील से है। हम इससे ये मतलब निकालते हैं कि इससे कुछ अनहोनी होने वाला है, हालांकि इसका भी शरीयत से, कुरान और हदीस से, दीन इस्लाम से, मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। छठी बात है कि दूध अगर आप चूल्हे वग़ैरह में रखे हैं उबालने के लिए, गरम करने के लिए, और दूध अगर बर्तन में से उबलते हुए, खोलते हुए नीचे गिर जाए, तो इसका मतलब हम ये निकालते हैं, समझते हैं कि ये भी अच्छा शगुन नहीं है, अपशगुन है, और इसको भी जो है ना गलत तरीके से हम अपने दिल में लेते हैं कि इससे कुछ अनहोनी होने वाला है। हालांकि इसका भी शरीयत से कोई ताल्लुक़ और रब्त नहीं है, इसको भी अपने जहन से फेंकना चाहिए। इसी तरह सातवीं बात है झूठा। अगर मर्द या शौहर या हस्बैंड अगर दूध पी रहा हो और उस दूध में से कुछ दूध अगर बचाकर अगर औरत को दे दिया जाए, या मर्द का झूठा दूध अगर औरत पी ले, तो हम ये मतलब निकालते हैं कि मर्द का झूठा दूध औरत के, शौहर के झूठा दूध उसकी बीवी के पी लेने से, उसके वाइफ के पी लेने से ये दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और रिश्ते में तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाता है। ये दोनों आपस में भाई भाई या भाई बहन बन जाते हैं। हालांकि इसका भी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये भी फजूल और मन घड़त बातें हैं, बेसनद बातें हैं। इस बात को भी, इस तरह के अक़ीदे को भी अपने जहन से खुरच कर फेंकना चाहिए। इनमें से आठवीं बात है मगरिब के बाद घर की जितने भी रूम हैं, जगह हैं, और घर में जहाँ जहाँ लाइटें हैं हर जगह की लाइट जला देना, और अगर नहीं जलाएंगे तो बुरी रूहें, जिसको आत्मा वगैरह से आप भी जो है ना ताबीर करते हैं या बोलते हैं कि बुरी रूहें जो भटकती है वो उस घर में, जिस घर में लाइट नहीं जलती है, वहाँ आकर जो है ना डेरा डाल देती है। हालांकि इसका भी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको भी नोच फेंकना चाहिए, खुरच के फेंकना चाहिए। अपने जहन को, दिलो दिमाग को, माशरे को इन तरह के तवहुमात से पाक करने की ज़रूरत है। नवीं बात यह है कि खाली कैंची अगर हम चला रहे हैं तो खाली कैंची या कांच के चलाने से
या कांच के गिरकर टूट जाने से हम मतलब ये निकालते हैं कि इससे हमारा रिश्ता आपस में टूट जाता है, संबंध ख़त्म हो जाते हैं, रिश्तेदारी में दरारें पड़ जाती है, इसका भी शरीयत की तरफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन बातों से भी अपने जहन को पाक करना चाहिए। इसी तरह 10वीं बात और 10वीं चीज़ ये है कि बिल्ली या कुत्ते का रोना ये हम बुरी चीज़ और नहुसत और बेबरकती का बाइस समझते हैं कि इस तरह से बेबरकती आती है, या बाज़ जगह में बाज़ लोगों से, बाज़ औरतों से यहाँ तक ये बात भी सुनी गई है कि कहते हैं कि इससे किसी की मौत हो जाती है, कोई अनहोनी वाक़यात होने वाले होते हैं, हालांकि इसका भी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और 11वीं चीज़ है, छींक या सरकने से हम ये मतलब निकालते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है या याद आ रहा है, हालांकि इसका भी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह के गलत तवहुमात से, आप बदशगुनी और बदफाली से, गलत नज़रिए से, गलत अक़ीदे से आप अपने समाज को पाक करें, अपनी ज़हनियत को पाक करें, अपने दिलो दिमाग को पाक करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को समझने की तौफीक दे। आप सबको उम्मीद है कि बात समझ आई होगी। अल्लाह ताला हमें इस तरह के तवहुमात से, बदफाली और बदशगुनी से, गलत नज़रिए से, गलत अक़ीदे से हमारे जहन को, दिलो दिमाग को, साथ ही साथ हमारे माशरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक करे। अल्लाह तबारक व तआला समझ से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।